नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है सुदर्शन जी द्वारा लिखी कहानी अरस्तु और ईरानी रमणी। 2500 साल बल्कि इससे भी अधिक समय गुजरा। यूनान पर एक ऐसा साहसी और सूरमा सम्राट राज्य करता था जिसने यूनान के यश और कीर्ति को दुनिया के कोने कोने में फैला दिया था और जिसे संसार का इतिहास सदा याद रखेगा। सिकंदर आजम का नाम यूनान और उसके बाहर बच्चे बच्चे की जुबान पर था। उसकी बहादुरी और दिलेरी की अमर कथाएं इतनी आश्चर्यजनक थीं कि दूसरे राजे महाराजे अपने अपने महलों में भी उसके ख्याल से कांप उठते थे और उनकी नींद उचट जाती थी। हर नया सूरज उसकी विजय सूची में नई वृद्धि करता था। हर नई सांझ उसके ऐश्वर्य को पहले से विशाल, ऊंचा और भूमि में ज़्यादा गहरा गड़ा हुआ पाती थी। सिकंदर अपने पूरे यौवन पर था और मृत्यु का भय उसके विचार जगत से कोसों दूर था। उसे अभी यह सोचने का भी अवकाश न था कि उसके ऐश्वर्य के लिए विधाता ने मृत्यु भी उत्पन्न की है और कभी वह एक दिन भी आएगा जब वह उसके जीवन और उत्साह दोनों को पराजय करके उस पर अपना अधिकार जमा लेगी। जब वह अपने बाके घोड़े पर सवार होकर बाहर निकलता था तो यूनान की सुंदर कंवारी लड़कियों में हलचल मच जाती थी। वे उसकी तरफ लोभी आंखों से देखती थी और ठंडी आहें भरती थी, और उनमें से वे जिनको अपने सौंदर्य और यौवन पर अधिक अभिमान था और जिनको सम्राट के गौरव का कम भय था, डरते डरते अपने सजीव और चंचल भावों से भरे हुए हृदयों को हृदयग्राही सुकोमल और सुवर्ण फूलों में लपेटती थीं और सिकंदर के सामने फेंक देती थी। मगर सिकंदर उनकी तरफ आंख उठाकर देखता भी न था। वह यश और कीर्ति का प्यासा था, सौंदर्य और यौवन का प्यासा न था। और इसका कारण यह था कि उसकी शिक्षा उस्ताद अरस्तु की देखरेख में हुई थी। उस्ताद अरस्तु कोई साधारण आदमी न था। वह एक तत्ववेत्ता यानी हकीम था जिसके ज्ञान ध्यान की अजर और अमर वाणी याद करके यूनान आज भी अभिमान से सिर ऊंचा उठा लेता है। उसने सिकंदर को बचपन ही से अपने संरक्षण में लिया और उसे इस ढंग की शिक्षा दी कि वह बड़ा होकर यूनान के लिए गौरव की वस्तु बने और दुनिया देख ले कि जब कोई योग्य उस्ताद अपने शिष्य पर अपने पांडित्य की संपूर्ण सामग्री संपूर्ण शक्ति से समाप्त कर देता है तो शिष्य जवानी में क्या बन जाता है। मगर उस्ताद अब भी संतुष्ट न था। वह अब भी उसके साथ रहता था। वह अब भी रात दिन उसकी रक्षा करता था। उसे भय था कि कहीं ऐसा न हो कि सौंदर्य उसके मन को मोह ले और उसकी आधी जवानी आधे बुढ़ापे का सारा प्रयत्न और परिश्रम नष्ट हो जाए। सिकंदर दूसरों के लिए जवान था, बुद्धिमान था, सम्राट था, विश्व विजयी था, मगर अरस्तु के लिए वह अब भी वही अबोध, पग पग पर फिसल जाने वाला, बात बात पर भूल जाने वाला अजान बालक था। यही कारण था कि बूढ़ा अरस्तु हर समय और हर जगह नौजवान सिकंदर के साथ रहता था और हर संकट और हर संहार की समय पर सूचना देकर उसे सचेत कर देता था। कभी कभी जब यौवन की मदमाती सुंदरियां सिकंदर आजम के घोड़े पर फूल फेंकती थी तो उनमें से बाज अरस्तु के घोड़े पर भी गिर पड़ते थे। अरस्तु उनको उठाकर पहले अपने सामने सड़क की धूल पर फेंक देता था और फिर बेपरवाही से उन्हें घोड़े के पांव तले कुचल डालता था। सिकंदर अपनी विश्व विजयी सेना लेकर यूनान से निकला और जो देश सामने आया उस पर विजय प्राप्त करता गया। जैसे उसके भाग्य में कोई हार न थी, जैसे वह केवल जीतने के लिए पैदा हुआ था। सिपाही विश्राम के लिए तरसते थे, मगर सिकंदर अभिलाषाओं के आकाश में उड़ा चला जाता था। उसे खाने पीने की सुध न थी, न आराम और न विश्राम करने की चाह थी। वह केवल लड़ना और जीतना चाहता था। आखिर ईरान के एक शहर में वह एक सप्ताह के लिए रुक गया ताकि उसकी सूर सेना सुस्ता ले और नई लड़ाइयों के लिए जो समाप्त न होने वाली पर्वत की चोटियों के समान दूर दूर तक फैली हुई थी, अपनी थकी हुई शक्तियों को फिर से इकट्ठा कर ले। मगर एक सप्ताह बीत गया और राज शिविर से कूच की घोषणा न हुई। सिकंदर ने घोड़े की पीठ पर से एक ईरानी रमणी को देखा और सुध-बुध खो बैठा।
उसने यूनान की स्वर्ग भूमि में हजारों अप्सराएं देखी थी, मगर जो अदा ईरान की इस परी में थी वह इससे पहले कहीं न देखी थी। जो सूरमा कल तक विजय कीर्ति का प्रेमी था, वह आज एक रमणी पर मिटा हुआ था और उसकी ऊंची कामनाएं उसके पांव में पड़ी तड़पती थी। हकीम अरस्तु ने यह देखा और उसे सिकंदर की निर्बलता पर दुख हुआ। वह समझता था कि लोक और परलोक के जो सर्द विचार मैंने इसके दिल में भर दिए हैं वह सदा जीते रहेंगे और यह स्त्री के जादू से हमेशा बचा रहेगा। मगर उसकी उम्मीदें पूरी ना उतरी और उसने अपने शिष्य को यौवन के सामने असहाय और निर्बल पाया। अरस्तु ने इस सूरत पर शांति से विचार किया और एक दिन ऐसे समय जब सिकंदर अपने सिपाहियों के बीच बैठा अपनी बहादुरी की प्रशंसा सुन सुनकर खुश हो रहा था, बूढ़ा अरस्तु कौवे की लंबी छाया की तरह जो मनोहर फूलों पर से गुजर रही हो, इस वीर सभा में आया और आकर सिकंदर के सामने खड़ा हो गया। इस जगह उसने विश्व के सबसे भयंकर रोग, प्रेम पर एक प्रभावशाली वक्तृता की और प्राचीन रोम और यूनान के हकीमों के ग्रंथों से प्रमाण दे देकर सिद्ध किया कि सिपाहियों के लिए स्त्री उनके वीर भावों पर पानी फेरने का कारण है। दूसरे लोग इस धोखे में आ जाए तो उतनी हानि नहीं, मगर बहादुर और बादशाहों के लिए स्त्री का सौंदर्य विष से भी भयंकर है। बूढ़े अरस्तु ने अपने जीवन भर की विद्वता और अनुभव की सारी युक्तियां स्त्री के विरोध में समाप्त कर दी और सिकंदर सिर झुकाकर उसका एक एक शब्द सुनता रहा। मगर जब अरस्तु चला गया तो सिकंदर की आंखें अपने सिपाहियों के सामने ना उठती थीं। वह अपने मन में शर्मिंदा था क्योंकि अरस्तु ने भरी सभा में उसका अपमान किया था और इस बात की परवाह न की थी कि अब वह बच्चा नहीं है, यूनान का बादशाह है। दरबारी और सिपाही अभी तक उसके सामने बैठे थे और इनके दिलों में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। कोई अरस्तु के अद्भुत साहस पर उसकी प्रशंसा कर रहा था, कोई उसे अदूरदर्शी बूढ़ा समझता था, कोई सिकंदर की अद्वितीय सहनशीलता पर मुग्ध था, कोई उसे मूर्ख समझता था। पर सिकंदर इस समय दुखी था और अपने मन में झुंझला रहा था। उसने दरबार की बाकी कार्यवाही जल्दी जल्दी समाप्त की और अपने खेमे की तरफ चला गया और वहां जाकर ईरानी रमणी के सौंदर्य को, अपने मन की निर्बलता को और अरस्तु की ढिठाई को कोसने लगा। उसने फैसला किया कि अब उस लड़की का मुंह न देखूंगा, मगर जब 2-3 घंटे गुजर गए तो उसके विचारों ने फिर पलटा खाया। अब वह फिर वही प्रेम का बंदा था, वही उसका बांका घोड़ा था, वही पथरीली सड़क थी, वही ईरान की बेटी की काली आंखों, सफ़ेद दांतों और लाल गालों की मन को मोह लेने वाली कल्पना थी। सिकंदर अपनी हृदय रानी के घर पहुंचा। वह अपने होठों पर जादू की मुस्कान और अपने नेत्रों में जादू की ज्योति लेकर उसके सामने आई तो सिकंदर चौंक पड़ा और अरस्तु के शब्द उसके और रमणी के बीच में आकर खड़े हो गए। सिकंदर के मुंह से कोई बात ना निकली। वह सोचने लगा, मैं क्या कर रहा हूँ? घर से दुनिया जीतने निकला था, यहाँ आकर दिल हार बैठा। संसार क्या कहेगा? अरस्तु क्या कहेगा? यूनान क्या कहेगा? सिकंदर उठकर खड़ा हो गया और बोला, आज मुझे जरूरी काम है, कल आऊँगा। मगर उस घर की भूमि ने उसके पांव पकड़ लिए और ईरानी रमणी ने मुस्कुरा कर कहा, मालूम होता है तुम्हें किसी ने यहाँ आने से मना किया है। इनकार न करो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हिचकिचाहट सब इस बात की गवाही दे रही है। बताओ वह कौन है? और मैं तुम्हारे शाही दबदबे की सौगंध खाकर कहती हूँ कि उसका गुरूर मिट्टी में मिला दूंगी। सिकंदर के दिल में अपने शिक्षक के लिए श्रद्धा के भाव थे। वह इस पाप पाताल में उसका नाम लेकर उसका तिरस्कार न करना चाहता था, मगर वह निर्बल था और उसमें सुंदरता का सामना करने की शक्ति न थी। उसने सब कुछ कह दिया। ईरानी रमणी ने सिकंदर के मुंह से उस्ताद अरस्तु के कड़वे लफ्ज सुने और तिलमिलाकर खड़ी हो गई। सिकंदर ने उसका क्रोध देखा और उस पर जादू सा हो गया। वह आज तक न जानता था कि जब सौंदर्य रौद्र रूप धारण करता है तो क्या होता है। उसने कहा, मेरी जान, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम मेरे प्रेम के सदके उस्ताद का अपराध क्षमा कर दो, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ईरानी रमणी ने क्रोध में उत्तर दिया, नहीं, उसने स्त्री के सौंदर्य का, स्त्री के साहस का और स्त्री की शक्ति का अपमान किया है। उसने स्त्री के महत्व को गालियां दी हैं। उसने स्त्री को लड़ाई के लिए ललकारा है और मैं एक कमज़ोर स्त्री स्त्रियों की दुनिया की तरफ से उसका उत्तर दूंगी और उसको बता दूंगी कि स्त्री के कटाक्ष के सामने उसका, उसके बुढ़ापे का और उसके अनुभव का कोई अस्तित्व नहीं है। वह समझता है, वह तत्ववेत्ता है, उस पर किसी का असर ना होगा। मगर मैं सिद्ध कर दूंगी कि जब एक स्त्री आंखों की मुस्कान लेकर खड़ी होती है तो उसके सामने बड़े बड़े भी नहीं ठहर सकते। सिकंदर मुस्कुरा कर बोला, वह ऐसी बातों से बहुत ऊंचा है रमणी, मगर वह आदमी है, उसके सीने में दिल है, दिल में भाव हैं। सिकंदर, शायद उसके सीने में दिल न हो, अगर हो तो मर चुका हो। रमणी, मेरी आंखें उसे फिर जिंदा कर देंगी। आपको केवल 2 बातें करनी होंगी। सिकंदर, क्या? रमणी, एक तो आप और वह जिस बाग में ठहरे हैं उसकी चाबी मुझे भिजवा दे। दूसरे, मैं चाहती हूँ आप कल प्रातःकाल अपने कमरे की खिड़की खोलकर बाग की तरफ देखें और आप वह देखेंगे जिसकी आपको कभी आशा न होगी। सिकंदर, बहुत अच्छा। ए ईरान की बेटी, तेरे लिए मैं ये दोनों बातें करूँगा, मगर मुझे विश्वास है कि इस संग्राम में मेरा गुरु विजयी होगा और तुझे उसके सामने हार माननी पड़ेगी। मगर खैर, तू अपने तरकश के सारे तीर उस पर समाप्त कर सकती है। दूसरे दिन 3 आदमी बहुत सवेरे जागे। एक उस्ताद अरस्तु, दूसरा सिकंदर, तीसरी ईरानी रमणी। अरस्तु सोचता था, आदमी कितना मूर्ख है जो नाश हो जाने वाली सुंदरता, पंछी की छाया के समान गुजर जाने वाली आयु और वर्षा ऋतु की नदी के समान चढ़कर उतर जाने वाली जवानी के पीछे दौड़ता है और यह सोचने की परवाह नहीं करता कि इस दुनिया में उसका उद्देश्य क्या है और उसकी पूर्ति के साधन क्या हैं। सिकंदर सोचता था, आज एक स्त्री का यौवन एक बूढ़े उस्ताद के ज्ञान ध्यान पर हमला करने जा रहा है। देखे कौन जीतता है और कौन हारता है। ईरानी रमणी सोचती थी, बूढ़ा बुद्धिमान है, रात दिन पठन पाठन में लगा रहता है और अपने दिल को मार चुका है। देखे मेरे कटाक्ष उसके मुर्दा दिल में जीवन की अग्नि भड़काते हैं या नहीं। अरस्तु ने अपनी बत्ती जलाई, कागज और कलम दवात लेकर बैठ गया और मानव जीवन के एकमात्र उद्देश्य पर मजमून लिखने लगा। उस समय बाहर बाग में अभी अंधेरा था और गुलाब के फूल का रंग काला दिखाई देता था। अरस्तु ने बाहर झांककर इस अंधकार की तरफ देखा और फिर अपने प्रकाशपूर्ण विचारों में लीन हो गया। वह भूली भटकी आत्माओं को सत्य मार्ग पर लाने की बातें सोचता था और उन्हें लिखता जाता था। इधर बाहर सूरज की किरणें बाग के फूल, पत्तों और वृक्षों के साथ खेलती थी और एक लावण्यवती सुंदरी अपने कबूतरों के समान सफ़ेद पांव सब्ज घास पर रखती हुई टहल रही थी और काव्य और कल्पना के रंगीन गीत गा रही थी। रमणी गाती थी, सूरज की किरणें नाचती थी और सिकंदर दूर फासले पर खड़ा यह सब कुछ देखता रहा। अरस्तु लिखते लिखते रुक गया और सुनने लगा। बाहर बाग में कोई गा रहा था, मगर उसने इस गीत की तरफ से अपने कान बंद कर लिए और सामने फैले हुए कागज पर अपना लेख लिखने में लीन हो गया। थोड़ी देर बाद अरस्तु के कानों ने फिर वही आवाज़ सुनी। अब इसमें मिठास भी थी, मोहनी भी थी। अरस्तु को ऐसा लगा जैसे वह थक गया है और उसके अंग शिथिल हो गए हैं। उसने कुछ देर आराम किया और फिर लिखने को लेखनी उठाई, मगर बाहर से फिर सुरीला स्वर सुनाई दिया और इसकी उंगलियों से लेखनी खिसक गई। वह अपनी लिखने की चौकी से उठा और खिड़की में खड़ा होकर नीचे देखने लगा। वहाँ वृक्ष थे, घास थी, फूल थे, फूलों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें थी, मगर वहाँ कुछ और भी था और वह एक सुंदरी बाला थी। वह हंसनी की तरह टहलती थी, कोयल की तरह गाती थी और उसका टहलना किसी नर्तकी के नाच से कम मनोहर न था। अरस्तु उसकी तरफ अपनी बूढ़ी आंखों से देख रहा था और उसे दिशा और काल की सुध न थी। रमणी के सिर से कपड़ा खिसक गया था और उसके लंबे काले बाल उसके कंधों से बिखरकर कमर तक लटक गए थे। वायु के झकोरे उन्हें छूते थे, उन्हें छेड़ते थे
और उन्हें और भी खूबसूरत बनाते थे। और उसका गीत इतना सुरीला, इतना रसीला और ऐसा स्वप्नमय था कि फूल, पत्ते, घास सब तन्मय होकर सुनते प्रतीत होते थे। बूढ़ा और बुद्धिमान अरस्तु खिड़की में और भी झुक गया और जवानी के इस जादू को बड़े ध्यान से सुनने लगा। सिकंदर ने अपनी खिड़की से अपने गुरु को रमणी की तरफ ताकते देखा और उसे आश्चर्य हुआ, मगर गुरु की आंखें इस तरफ से बिल्कुल बंद थीं। अरस्तु हकीम और लेखक था और उसे सुंदर शब्दों पर, ऊंचे विचारों पर और उन्हें प्रकट करने पर पूरा पूरा काबू था। मगर जो उग्र भाव इस समय उसके हृदय में थे, अगर वह उन्हें लिखना चाहता तो कभी न लिख सकता। इस समय उसके सामने ईरानी रमणी खड़ी थी, परंतु इस समय उसके सामने एक और रमणी भी खड़ी थी जो कभी यूनान में रहती थी और उससे प्रेम करती थी। उसे ऐसा ख्याल आया कि वह सुंदरी, जिसे मरे हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, ईरान की इस सुंदरी में जिंदा हो गई है। फिर उसे ऐसा ख्याल आया कि समय की सुइयां पीछे मुड़ गई हैं और उसका बूढ़ा दिल एक बार फिर जवान हो गया है, मगर वह स्वयं बूढ़ा है। उसका यौवन बसंत समाप्त हो चुका है और उसके शरीर को मौत का कीड़ा लग चुका है। वह कुछ देर तक इन्हीं विचारों में डूबा रहा। इसके बाद ऐसी बेपरवाही से पीछे की तरफ मुड़ा कि उसकी दवात लिखे हुए कागजों पर उलट गई और स्याही सारे लेख पर फैल गई। मगर अरस्तु ने न उधर देखा, न देखने की जरूरत समझी और नीचे उतरकर बाग में चला गया और उस रमणी के पीछे खड़ा होकर उसकी तरफ प्यासी आंखों से देखने लगा। ईरानी रमणी एक फूल के पास खड़ी उसके रंग और रूप की बहार देख रही थी। सहसा अरस्तु ने अपना कांपता हुआ हाथ उसके कंधे पर रख दिया और कहा, हैरानी है, फूल भी फूल को लोभ की आंख से देख रहा है। रमणी ने चौंक कर बूढ़े की तरफ देखा और मुस्कुराकर सिर झुका लिया। अरस्तु का उत्साह बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी लकड़ी के समान सूखी हुई भुजाएं लड़की के गले में डाल दी। उसे वह दिन याद आ गए जब वह जवान था और अपने सिर पर सुंदर रंग के फूलों की माला बांधकर अपनी प्रेयसी के साथ प्यार मोहब्बत की बाजियां खेला करता था। यह लड़की वह न थी, पर वैसी ही थी, वैसी ही चंचल, वैसी ही मन को मोह लेने वाली, वैसी ही जवान। अरस्तु ने उसका मुंह अपने दोनों हाथों में दबाकर अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल दी और धीरे से कहा, मुझे तुझसे प्यार हो गया है, क्या तू भी मुझसे प्यार कर सकती है? रमणी ने अरस्तु की तरफ प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा और बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। क्या तू भी मुझसे प्यार कर सकती है? अरस्तु ने दूसरी बार पूछा। रमणी ने इस बार भी उत्तर न दिया। अरस्तु ने अपनी उंगली लड़की की ठुड्डी के नीचे रखकर उसका मुंह ऊपर उठाया और तीसरी बार पूछा, क्या तू भी मुझसे प्यार कर सकती है? रमणी का मुंह लज्जा से लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, कर सकती हूँ, मगर एक शर्त है। अगर उसे पूरा कर सको तो मेरा हृदय और उसका प्यार तुम्हारे अर्पण होगा। अरस्तु की आंखें चमकने लगी। बोला, क्या? रमणी ने अपना मुंह यूनान के सबसे बड़े तत्ववेत्ता के कान के पास ले जाकर कुछ कहा और फिर बालकों की सी चपलता से खिलखिलाकर हंस पड़ी। मगर अरस्तु का मुंह गंभीर हो गया। उसने रमणी की तरफ बड़े ध्यान से देखा, मानो देखना चाहा कि जो कुछ लड़की ने कहा है सचमुच कहा है या उसकी दिल लगी है। और जब उसको विश्वास हो गया कि उसका वही मतलब है जो उसने कहा है, तो उसका मुंह मैला हो गया और जो ज्योति उसकी उदास आंखों में पैदा हुई थी वह फिर बुढ़ापे की शून्यता में मर गई। उसने निराशा का एक ठंडा सांस लिया और अपने कमरे की तरफ जाने को मुड़ा। लड़की ने बूढ़े की आंखों का बाण मारकर कहा, बस? अरस्तु रुक गया, कुछ देर सोचता रहा। इसके बाद उसने बनावटी हंसी हंसकर जवाब दिया, यह तेरी मूर्खता है, मगर तेरे लिए मुझे आत्मा का यह पतन भी स्वीकार है। यह कहकर वह प्रातःकाल की ठंडी धूप पर घुटनों के बल बैठ गया। लड़की ने एक रस्सा उसके मुंह में दे दिया और कूदकर उसकी पीठ पर चढ़ बैठी। मेरा प्यारा घोड़ा कितना तेज चलता है। यह उस अरस्तु का हाल था जो सिकंदर का गुरु था, जो यूनान के बुद्धिमानों की महासभा में आत्मा और परमात्मा के विषय में व्याख्यान दिया करता था, जिसने दुनिया का बहुत कुछ देखा था,
जिसने दुनिया का बहुत कुछ सुना था, जो दुनिया को उसके असली रूप में देखने की शक्ति रखता था। यह उस आदमी की दुर्दशा थी जो प्रेम को संसार की सबसे भयानक बीमारी कहा करता था। आज प्रारब्ध उसकी हंसी उड़ा रहा था। एकाएक किसी के पांव की चाप सुनाई दी। सम्राट सिकंदर उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, सिपाहियों के लिए स्त्री उनके वीर भावों पर पानी फेर देने का कारण है। दूसरे लोग इस धोखे में आ जाएं तो उतनी हानि नहीं, मगर बहादुरों और बादशाहों के लिए स्त्री का सौंदर्य विष से भी भयंकर है। अरस्तु ने अपना सुंदर भार पीठ से उतार दिया और मुंह से लगाम निकालकर उठ खड़ा हुआ। उसने लड़की की तरफ देखा। वह सम्राट की तरफ देख रही थी। उसने सम्राट की तरफ आंख उठाई। वह अपनी हंसी को खांसी के पर्दे में छिपाने का यत्न कर रहा था। अरस्तु ने दोनों की तरफ पीठ कर ली और चुपचाप ऊपर को देखने लगा। इस समय उसे ख्याल आया कि यूनान के उन दिनों में और ईरान के इन दिनों में कितना फर्क है। उस समय प्रेम उसके पांव तले अपना आपा बिछाता था। इस समय प्यार ने उसकी परवाह न की थी। आखिर उसने सम्राट को संबोधन करके कहा, ऐ मेरे बच्चे, तू मेरे आत्मपतन पर हंस रहा है। अगर तू बुद्धिमान होता तो यह रोमांचकारी दृश्य देखकर तेरा लहू सर्द हो जाता और तेरी जीभ में बोलने की शक्ति न रहती। जरा सोच, अगर स्त्री मुझ जैसे बुढ़े ठंडे दाना हकीम की यह दुर्गति कर सकती है तो वह तेरे साथ क्या न करेगी। वह हमें दुख देती है, हमारा उपहास करती है, हमें हमारी अपनी दृष्टि में शर्मिंदा करती है, और हम ऐसे मूर्ख इतने मतिमूढ़ हैं कि जब वह आती है तो उसका स्वागत करने को घर से बाहर निकलकर द्वार पर खड़े हो जाते हैं। यह कहते कहते बूढ़े अरस्तु ने अपना सिर उठाया और फूलों की क्यारियों के बीच में से गुजरता हुआ अपने पठन पाठन के कमरे को चला गया। सिकंदर और वह लड़की दोनों चुपचाप खड़े थे और सोचते थे, यह आदमी कितना ऊंचा, कितना धीरात्मा, कितना समझदार है, और हम इसके सामने कितने छोटे और अजान हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।